हेलो। टेम्पररी स्केप्टिक। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। मोमिन है। अच्छा जी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ सर। फुल मोमिन है, हाफ मोमिन है, क्वार्टर मोमिन है? हाँ जी, नमक मैं फुल मोमिन हूँ। स्वाद अनुसार मोमिन है। बस ये अपना वो आज इंकिसारी से ज़िंदगी चलाते। क्या? आजिज़ी और इंकिसारी से ज़िंदगी चलाते। जो अहकाम मिलते हैं उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इंसान तो नहीं वीक वो है ना। ठीक है, लेकिन आपका इस्लाम के बारे में क्या नजरिया है? हाफ है, फुल है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, क्या है? हाँ जी, आई एम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। कोई सूरा सुना सकते हो? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। ओके। जी। पाकिस्तान ठीक है। से हूँ जी। आप मेरे मुस्लिम होने वो ना करे, मैं बिल्कुल हार्डकोर मुस्लिम हूँ। अच्छा, हार्डकोर लेकिन मुस्लिम है। हाँ जी, लेकिन वो उस तरह नहीं हूँ कि मतलब मैं एक नैरो माइंडेड नहीं हूँ। अच्छा, जी जी। ठीक है। स्नार्की गोब्लिन कह रहे, साहिल भाई आप बोनवीटा पीते हो क्या? कैसे झेलते हो इनको? यार बचपन में कभी कभार पीता था। अभी नहीं पीता हूँ। हाँ, टेम्पररी स्केप्टिक भाई, ये बताओ कि ये आप ये मानते हैं कि कुरान में बिग बैंग ये सब है? नहीं जी, ये मैं नहीं मानता। अच्छा, मतलब कोई भी कॉस्मोलॉजी से लेके कोई भी रिलेटेड साइंस कुरान में नहीं है? म, ये मानता हूँ कि उस टाइम जो चीज़ें लोगों को नज़र आती थी, कुरान ने वही चीज़ों को इस्तेमाल किया है अपने मैसेज को कंडक्ट करने के लिए। अच्छा, तो आप इस चीज को मानते हैं कि जितना दिखता था उतना ही मालूमात थी और उतना ही बताया गया है? उनके बुनियाद पे अपना मैसेज कन्वे कर दिया गया। हाँ, तो वही बात हुई ना कि जितना दिख रहा था उतना मालूमात थी और उतना बताया। एग्जैक्टली। है ना? तो वो कैसे खुदा हुआ कि जिसको सारी बात पता ही नहीं हो? हम ये नहीं कह सकते कि बात पता थी या नहीं थी, लेकिन अगर मैं अपना क्यों? मैसेज आपको दे रहा हूँ अच्छा, और मैं मुझे ये बताओ। इंग्लिश। एक मिनट, एक मिनट। जब अल्लाह आसमानों की बात करता है, सितारों की बात करता है, सूरज की बात करता है, चांद की बात करता है, तो प्लैनेट्स की बात क्यों नहीं की अल्लाह ने? अगर जितना बात हो सके और उसमें से वो मैसेज क्लियर पहुंच सके, तो लॉजिकली भी हम कहते हैं कि डू नहीं, नॉट चांद मल्टीप्लाई। तारों और सितारों से क्या मैसेज पहुंचता था जो प्लैनेट्स के बारे में बताने से नहीं पहुंचता था? जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि लॉजिक का एक रूल है, ओकाम्स हम्म। रेज़र। आप हम्म। उस रूल को जानते होंगे। रूल हम्म। के मुताबिक जितनी एक चीज़ मल्टीप्लाई हो सकती है, जिसकी उसकी ज़रूरत हो, उतनी ही उस चीज़ को हम्म। मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अ थिंग शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू द एक्सटेंट दैट इट नेसेसिटेट्स द रीज़न। जितना उस चीज़ तो की ज़रूरत इसमें हो। अच्छा ये बताओ। चलो, चूंकि आप, मैं उस एंगल से नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि कुरान में साइंस के बारे में नहीं बताया गया है, इस वजह से मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा हूं। मुझे ये बताओ कि ये जो अल्लाह कहता है कि आसमान में अल्लाह ने वो सितारों को एज अ लैंप बनाया है और वो जिनों को मारने के लिए उसको फेंक के मारता है, ये क्या मामला है? जी, एक आयत जो है जिसमें साफ-साफ लिखा है कि अल्लाह ताला ने ये जो हमें सितारे दिख रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज अ लैम्प। तो हम्म। बिल्कुल जिस तरह लैम्प जो है वो रोशनी देती है और जिस हम्म। तरह लैम्प से लोग रहनुमाई हासिल करते हैं, उसी तरह सितारों को भी देख के लोग अपना फासला तलाश करते थे। तो हम्म। खुदा जस्ट वो कंसेप्ट लोगों को दे रहे हैं कि ये कि एज अ गाइडिंग टूल है आपके लिए। तो नहीं नहीं, ये मैं, मेरी अल्लाह बात नहीं ताला ने। समझे आप। जी। गाइडिंग टूल क्या है? मैं कह रहा हूं तो कि अल्लाह। ये तारों को फेंक के अल्लाह मार रहा है। हाँ जी, वो पहले मैं वो लैंप दिनों का पे ये क्लियर क्या करता हूँ। सीन है? अच्छा जी, पहले वो मैं लैंप का क्लियर करता हूँ कि हाँ। अल्लाह ताला असल में लोगों को ये बात समझा रहा है कि गॉड ने आप लोगों में एक ऐसी
अकल और दानाई दी है कि आप सितारों को देख रहे हो, फासला उससे मतलब ले रहे हो, डायरेक्शन उससे आप मतलब मालूम कर सकते हो, दिशा मालूम कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि गॉड अपना मैसेज दे रहा है कि ये अकल, ये शऊर, ये सब कुछ, ये आपको गॉड मतलब गॉड ने आपको दिया है। और इस तरह के सूरज और ये चाँद सितारे भी है। तो ये सारा गॉड वो अपना मैसेज कन्वे करने के लिए लोगों को दे रहा है। अरे मेरा वो तो सवाल ही नहीं था रे भाई, एक मिनट रुको, जरा वो कुरान की आयत लेके आ जाता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। एक मिनट रुको। जी, जी, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लें। फुस्सिलत की 12। ये आ गई फुस्सिलत की 12। हाँ भाई। जी, ज़रा अरबी भी आप ज़रा मुझे एक दफ़ा दिखा दें अरबी, ताकि मैं वो पढ़ सकूँ। हम्म। अच्छा। فَخَزَعَهُنَّ سَبْعُ السَّمَاوَاتِ فِي يَوْمٍ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ। जी, आप ज़रा इंग्लिश दिखा दें। हम्म। And he completed 7 heavens within 2 days and inspired each and adorned the nearest heaven with lamps. And ये नियरेस्ट हेवन से मुराद क्या है? जी, जिस तरह मैं ये ले रहा हूँ, नियरेस्ट हेवन वो हेवन है जो हमारी आंखों को दिख रहा है। हम्म। नहीं, डिस्टेंस क्या है उसका? डिस्टेंस चूंकि एक मेजरेबल चीज़ है और कुरान में इसका जिक्र नहीं है, तो एज अ मुस्लिम तो मैं इस अगर तरह ले रहा हूँ। मैं इस हिसाब से इसको ले रहा हूं, मैं बताता हूं तुमको, रुक जाओ। जी, नोट पैड। जी सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ, नियरेस्ट हेवन जो है, हाँ, जहां पे स्टार्स है, राइट? अब इस तरह नहीं है ना कि नियरेस्ट हेवन में स्टार्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये है ना, आंखों को। ये भाई, ये कुरान की आयत यही कह रही है ना। चलो ठीक एक है, मिनट, ओके, ये ओके, देखो, आप अपना आर्गुमेंट पूरा रख दो। ये है ना, वी हैव अडॉर्न्ड द नियरेस्ट हेवेंस विद लैम्प्स, दैट इज स्टार्स, फॉर ब्यूटी एंड एज प्रोटेक्शन। ठीक है जी, ठीक है ना? तो नियरेस्ट है हेवन जी। तो वो है जहां पे स्टार्स है। ओके, ओके, और ओके। सबसे पहला स्टार जो है, नियरेस्ट स्टार का डिस्टेंस कितना है? हाँ, वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। अल्फा सेंचुरी की बात कर रहे हैं आप। प्रोक्सिमा सेंचुरी। हाँ, वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। कितना ज्यादा है? मतलब लाखों किलोमीटर्स हैं, मैं ये कह सकता हूँ, तो करोड़ों किलोमीटर्स है। 4.35 लाइट ईयर्स। बिल्कुल। है ना? बहुत ज़्यादा है, हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा है। ये हो गया तुम्हारा। लेकिन कहाँ आ आप गया? मेरे पॉइंट को समझ गए हो क्या? अरे समझने के लिए तो इधर कह रहा हूँ, स्टार्स है वो 4.535 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम एस, राइट? बिल्कुल। तो ये पहला हेवन अपना
इतना डिस्टेंस है, इस हिसाब से 7 हेवन है, राइट? ओके 7 इंटू 4.5 इक्वल टू कितना हो गया? एक मिनट रुको, 7 4 सा 28, 30 पकड़ लीजिए, हाँ 32 लिख लीजिए, 32 लाइट ईयर्स। मतलब अल्लाह के हिसाब का जो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से अगर यूनिवर्स देखा जाए तो ये तो खाली 32 लाइट ईयर्स तक ही है। हाँ, जो कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से रॉन्ग साबित हो रहा है। हाँ, तो क्या करें अभी? हाँ, तो अभी सिर्फ आपने मेरे छोटा सा पॉइंट समझना है। हाँ। मे भी आपको ठीक ना लगे, लेकिन मैं अपना पॉइंट रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कुरान में जो बातें इंसान को बताई गई है, ये तमाम वो बातें हैं जो अरे लेकिन इधर साइंटिफिक मिस्टेक हो गया ना। तो अगर क्या मैं अपनी बात पूरी कर दूं साहिल भाई? पहले इसका क्लियर कर दो कि साइंटिफिक एरर का क्या करे, बाद में देखेंगे। हाँ, तो उसी पे आ रहा हूँ ना। अगर मैं बात रख दूं ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। चूंकि मैंने आपको पहले भी ये बताया कि हमारे आंखों को जो मतलब दिखता है, मतलब कुरान इंसान के डायरेक्ट मुशाहिदात पर बात करता है, और इंसान को जो नॉलेज अवेलेबल हो उसको यूज करके अपना मैसेज दे रहा है। तो मेरी आंखों को जो दिख रहा है, लाइट्स दिख रही है, लैंप्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लाइट्स में कुछ लाइट्स इस तरह है जो हमारे अर्थ के बिल्कुल ही नज़दीक है, कुछ लाइट्स वो है जो हमारे अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन वो भी हमारे आंखों को तो दिख रहे हैं ना। इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट हेवन जो आपने निकाला है कि ये 4.5, तो ये नहीं है असल में। फर्स्ट हेवन से मुराद ये कि आंखों को क्या दिख रहा है, तो दूर वाले भी दिख रहे हैं, नज़दीक वाले भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर हम ले ले तो ये कैलकुलेशन 4.5 इंटू 7 फिर ये नहीं बनता, क्योंकि एक क्यों नहीं बनता? अरे ये क्या मुसीबत है, यहाँ पे देखने की बात नहीं हो रही है। आयत क्या कह रही है, ये देखो, आयत देखने की बात नहीं कर रही है कि तुमको जो दिख रहा है। अल्लाह कह रहा है कि वहां सजाया, वी adorn the nearest heaven with lamps, ठीक है, ओके। वी decked the nether heaven with lamps। दिखने की बात नहीं हो रही है, वहां सजाने की बात हो रही है। सजाने के लिए जैसा आप किधर लाइटिंग लगाते हैं, सजा रहे हैं, तो वहां आपको लाइटिंग लगाना पड़ता है। दैट मीन्स अल्लाह जो कह रहा है उसके हिसाब से उसका जो कैलकुलेशन है वो फर्स्ट हेवन का कैलकुलेशन 4.5 लाइट ईयर्स का है। सर अगर आप देख ले, जो आप लैंप्स की बात यहां पे आपका अल्लाह जो है फेल हो गया, अभी क्या करूं? ओके सर, मैं इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि अगर आप देख ले कि जो लैंप्स की बात हो रही है, ठीक है ना, तो उस लैंप में ऐसे लैंप है जो बहुत दूर भी है। हाँ दूर है, लेकिन पहला एक मिनट भाई बात ये हो रही है कि जो स्टार सबसे नजदीक होगा और उसको अल्लाह लोएस्ट हेवन कह रहा है, तो वहां से उसकी बाउंड्री स्टार्ट हो गई। नो सर, यहाँ पे नहीं लिखा है इस तरह। क्या लिखा है? ये नहीं है। एक मिनट, ये कुरान की आयत क्या कह रही है? वी एडॉर्न दी लोअर हेवन विथ, एक मिनट भाई रुको, तुमको है ना ऐसे तुम लोग को समझ में नहीं आता एक्चुअली। पेंट ओपन करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, अभी अल्लाह कह रहा है कि उसने नियरेस्ट हेवन पे ये सजाया है, ठीक है। अच्छा ऐसा बनाता हूं, स्टार 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 स्टार। अब उसके कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो नियरेस्ट हेवन है
वो तो स्टार्ट उधर ही से होगा ना जहां से पहला तारा सबसे नियरेस्ट है, और ये समझाओ एक रेंज है, तो उसका नियरेस्ट हेवन तो यही है। हाँ भाई, क्या करूं? सर ये आयत आप जरा फिर दोबारा शो कर दे। हाँ, मैं फिर से दोबारा करता हूं, आज तुम्हारा दिमाग खुलेगा। आज टेम्पररी स्केप्टिक नहीं, आज तुम परमानेंट स्केप्टिक हो जाओगे। वो तो देख लेंगे सर, वो तो देख लेंगे। हेलो। हाँ जी सर, यहाँ पे लिखा है assign each duty and we adorn the lower heavens। यहाँ पे लिखा है कि लोअर जो हेवन है, लोअर हेवन, लोअर लाइट, लोअर लैम्प्स की बात नहीं हो रही है, हाँ हेवन की बात हो रही है। हाँ, लोअर हेवन मतलब सबसे नजदीक वाला, यहाँ से हाँ, पहला सबसे आसमान। नजदीक वाला, ठीक है। पहला आसमान ना। हाँ, हाँ, तो पहला आसमान में अल्लाह ने उसको लाइट से सजाया है, मतलब जहां बिल्कुल लाइट स्टार्स होंगे वो पहला आसमान की हद स्टार्ट हो गई अल्लाह के नजदीक। बिल्कुल ठीक। तो उस हिसाब से तो वो 4.5 बिलियंस पे आपका पहला आसमान जो है वो शुरू हो गया। मिनिमम से शुरू हुआ सर, मैक्सिमम हाँ, तो ये नहीं है मिनिमम ना। से ही ना भाई, ठीक है ना, मिनिमम से ही शुरू हुआ, ठीक है। हाँ, अब अगर हम देख लें तो लास्ट स्टार किधर है? हम्म। हाँ, जो हमसे सबसे दूर वाला स्टार कौन सा है, वो आपको पता है? नहीं, इसमें फिर एक हदीस में, अभी वो मेरे को निकालना पड़ेगा ढूंढ के, एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने कितने टाइम का डिस्टेंस है हर आसमान के बीच में, वो भी बताया है। कितना है सर? है ना? तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, या तो वो एडम साहब आने के बाद जो है ना वो हदीस में निकलवाऊंगा। इसके अलावा आपको क्या बात करनी है, बोलो। सही, आपकी इसी बात को लेने कि अगर ये लोअर आपने 4.5 से स्टार्ट किया है, तो सबसे लास्ट वाला अगर हम देखें आइकेरस जो है, तो वो तो कितने बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, और वो भी हमें आंखों में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4.5 लाइट ईयर से कितना है वो, कितना बिलियन ईयर्स है वो 9 बिलियन लाइट ईयर से। 9 बिलियन लाइट ईयर्स। तो इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट हेवन का लिमिट जो आप दे रहे हो ना, ये बहुत बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब ये बताओ अभी, एक मिनट, ये अभी मेरे को बताओ। चलो, एक मैं आपसे और एक सवाल करता हूं। ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये 4.5 बिलियन ईयर्स के डिस्टेंस पे, लाइट ईयर्स पे तुम्हारा पहला आसमान स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो आपके अल्लाह के नजदीक ये जो 4.5 बिलियन से पहले से लेके ये अर्थ के ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है? मैं समझा नहीं। एक मिनट, मैं बताता हूं आपको, रुको। ये लो, ये देखो। इरेजर कहाँ है रे भाई? फाइल, न्यू पेज कर लो सर। हाँ, ये देखो, अभी इसमें ये दुनिया का, ठीक है, ये अपनी धरती है, अर्थ है, ठीक है, यहां पे आप रह रहे हैं, और 4.5 बिलियन ईयर्स समझो यहां पे वो डिस्टेंस है, सबसे पहला तारा, ठीक है? ओके। अभी आपके अल्लाह के मुताबिक आसमान तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट? नहीं, नो सर, नो, इस तरह नहीं है। फिर क्योंकि स्टार, हाँ जी, स्टार जो हमारा सन है सर, हमारा हाँ, सन, हाँ, क्या ये स्टार है? अच्छा, आप उसको ले रहे हो, सन को स्टार ले रहे हो, ठीक है, चलो सन को स्टार ले लेते हैं। एक स्टार है और हम हाँ, उसी ठीक है, स्टार कितना सिस्टम डिस्टेंस है के उसका? अंडर है।
डिस्टेंस कितना है? सर आई डोंट नो बट प्रॉक्सिमा अरे यहाँ भी पता चल जाएगा ना मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे? हाउ फार इज आवर सन? SUN भाई, $150 मिलियन किलोमीटर। ओके ठीक है, ठीक है। 93 मिलियन माइल्स। ओके, समझो कि इधर है सन। ओके, इसको आप अल्लाह का पहला आसमान मान रहे हो, यहां से उसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है? नहीं जी, नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं है ना जी। अच्छा, किस तरह है बताओ? सर ये अर्थ जो है ये एक गैलेक्सी में फॉल करते हैं, या हमारा सन एक गैलेक्सी में फॉल करते हैं कि नहीं? हाँ, हमारा सन, हमारा सोलर सिस्टम एक मिल्की वे में फॉल करते हैं ना, गैलेक्सी मिल्की वे में फॉल करता है। हाँ, तो हमारे मतलब जो आप ये अल्फा कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो दुनिया है, अर्थ है, वो ही पहले आसमान पे ही है? बिल्कुल, इट्स अ हाँ? पार्ट ऑफ, हाँ, इट इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट हेवन। अगर पार्ट ऑफ फर्स्ट हेवन है ये, अगर ये जो धरती है वो पार्ट ऑफ फर्स्ट हेवन है, तो सूरे अंबिया में, अभी ये अपनी बात से आप पलटी नहीं मारिएगा, ठीक है? ओके जी, ओके जी। एक मिनट रुको, मैं वो आपके सामने नोट पैड लेके आ जाता हूं, ताकि भाई हमारे पलटी ना मारे। अरे नोट पैड, नोट पैड आ जा भाई, नोट पैड, नोट पैड। हाँ, नोट पैड आ गया। हाँ भाई, अभी देखो, आपने कहा अर्थ जो है हमारा, ये किधर है? इट्स अ पार्ट ऑफ मिल्की वे इज गैलेक्सी फर्स्ट इन दी, हेवन। हाँ, इज इन दी हेवन, इन दी फर्स्ट हेवन, राइट? यस इज इन दी फर्स्ट हेवन, राइट? यस। ओके, आपने सुना अर्थ जो है इज इन दी फर्स्ट हेवन, ठीक है? ओके सर। अब ये बताओ, हाँ, अब ये बताओ, यहां पे कुरान की 21:30 ये कह रही है, अवलम यरल लदीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रतकन फफतकनाहुमा। Have those who disbelieve not considered that the heavens and the earth were a joint entity and then we separated them? भाई, बिल्कुल जब ठीक है। आपने कहा कि अर्थ जो है वो फर्स्ट हेवन के अंदर ही है, तो यहां आपका अल्लाह ये क्या कह रहा है कि हमने अलग कर दिया उसको हेवन से? अच्छा सर, मैं जवाब अब दूंगा, अब काइंडली जरा मुझे इंटरप्ट नहीं करो। सर, अगर कोई बंदा कहे कि फिश पानी में है, और वो दूसरी दफा कहे कि फिश पानी से अलग भी है, तो इसका मतलब तो आपको समझ आ रहा है ना कि फिश समंदर में है, लेकिन फिश की अपनी एक पहचान भी है। इसी तरह हमारी अर्थ जो थी वो पहले नहीं थी, ये हेवन में, मतलब क्या फिश पानी से मिली हुई है? नो, इस तरह मैंने कहा भी नहीं। मैं पूछ रहा हूं, तो अल्लाह तो कह रहा है कि ये जो क्या नाम है इसका, जमीन और जो आसमान है वो मिला हुआ था। बिल्कुल ठीक। हाँ, क्या फिश जो है वो पानी से मिला हुआ है? फिश पानी से बना है, पानी में जो मिनरल्स होते हैं, पानी वो सवाल नहीं, वो सवाल नहीं, वो सवाल नहीं। क्या फिश पानी से मिला हुआ है? क्या फिश पानी से मिला हुआ था, आप इस तरह पूछ सकते हो, है क्या नहीं पूछ सकते? हाँ हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ, यही मॉडर्न साइंस भी कह रही है। अगर आप क्या कह रही है कि फिश पानी से मिला हुआ है? मॉडर्न साइंस भी ये कह रही है कि वी आर फ्रॉम स्टार डस्ट। No, that is not my question. See, when you say fish, that means it is already existence.
इट्स एग्जिस्टिंग। जब आप फिश बोलोगे ना, इट्स एग्जिस्टिंग। अगर आप ये बोलोगे कि वो आई कहां से, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि वो जो मे बी अमीबा या जो भी उसकी ये है एवोल्यूशन जो थियरी है, वो उससे आई है। लेकिन तभी उसको अमीबा को फिश नहीं बोल सकते आप। सर, जुबान में अगर किसी को बात समझानी होती है तो ये कायदा हाँ, है क्या कि कायदा है कि फेंक मारो। कि आपको उसी चीज को पहले बोलना है कि ये चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये दोनों चीजें मिली हुई थी, आसमान और नहीं जमीन नहीं 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 एक नहीं थे। नहीं नहीं, ना और ना फिर ना ना खुदा ने ना, उसको सिर्फ जुदा किया। नहीं जुदा करने का नहीं, मतलब ये सर, ना ना, सॉरी कंप्लीट सॉरी कर सकता सॉरी, हूँ। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बोलो कि ये जो है फिश, फिश जो है वो पानी है, पानी से मिली हुई थी। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते। यही चीज है कि आपके अल्लाह को अपनी बात रखने भी नहीं आती है। कोई बोलने का तरीका ये नहीं है कि फिश अगर पानी से बनी है तो फिश पानी से मिली हुई थी। ये कौन बोलता है भाई? ये सर, तरीके से कौन बोलता है? मैं अपनी बात अब रखता हूँ सर, काइंडली आप जरा सुन लीजिए। सुनाओ। सर, हम ये कहते हैं ना कि ह्यूमंस आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, क्या हम ये कहते हैं कि नहीं? कौन ठीक है, कहता है ये? आप देख लो सर, आजकल के नासा साइंटिस्ट भी कहते हैं क्या और कहते हैं? साइंटिस्ट भी कहते हैं ह्यूमंस आर कि मेड ऑफ हमारे, स्टारडस्ट। यस, ह्यूमंस आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, वी ओके आर मेड ऑफ स्टार डस्ट। हमारे जो ओके। सारे आयरन्स है, मिनरल्स है, एटम्स है, ये सारे कहाँ पे बने हुए होते हैं? ये किधर स्टार किधर से लिखा बनते हैं। हुआ ह्यूमंस आर मेड ऑफ स्टारडस्ट? चलो सर, मैं आपको प्रूफ करता हूँ। हाँ, प्रूव नहीं, वो तो कौन कौन सा साइंटिस्ट कह रहा है कि ह्यूमंस आर मेड? अच्छा, दूसरा, ह्यूमंस आर मेड फ्रॉम स्टारडस्ट आप बोल सकते हो। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना। हाँ, तो यहां पे क्या अल्लाह ये कह रहा है? क्या कह रहा है अल्लाह? सर, जमीन और आसमान मतलब हाँ, जॉइंटेड थे, मतलब ये कि कैसे ज्वाइन थे? ये एक दूसरे अरे, में हल अर्थ थे। का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, कैसे ज्वाइन थे? मतलब ये डिस्टिंग्विश नहीं थे, जॉइंटेड थे अर्थ था ही टुगेदर थे। नहीं, डिस्टिंग्विश नहीं, अर्थ तो था ही नहीं। हाँ, अर्थ नहीं था ना, इसलिए तो तो कह रहे फिर हैं। कैसे बोल सकते हो कि ज्वाइन थे? सर, अब कैसे बोल अल्फाज को सकते ले हो रहे हैं भाई? ना, हाँ, वो आपको एक मैसेज दे रहा है। कुरान कैसे आपको एक मैसेज? मैसेज ये दे रहा ये है कौन कि सा ये, मैसेज है? जब एक चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं तो वो कैसे बोल सकता है उसको? सर, आप अगर मेरी इस बात को थोड़ा सा तवज्जो दे के सुन ले और बीच में इंटरप्ट ना करे तो मैं भी नहीं, आपको मुझे बात जहां समझा पे देगा। डाउट होगा, जहां पे आप गलत बोलोगे, मुझे वहां पे आर्गुमेंट अपना देना होगा, तो मैं तो नहीं, वो दूंगा। तो अभी ठीक तक है। आपने एक भी कोई ढंग का आर्गुमेंट नहीं दिया है। आप जितनी भी बात बोल रहे हैं, बस एक आर्गुमेंट है आपका कि ये बोलने का तरीका है। हालांकि वो बोलने का तरीका भी नहीं है वो। ये किस तरह बोलने का तरीका नहीं है, आप जरा मुझे किस वाज़ेह तरीके कर से? दे। जो चीज अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, आप उसको कैसे मिला सकते हो? क्या आप ये बोलोगे अमीबा और इंसान मिला हुआ था, हमने उसको जो है बाद में जुदा किए? क्या आप बोलोगे ऐसे? सर, अच्छा, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हाँ। अगर कोई बंदा कहे कि आइसक्रीम, हम्म ठीक है, तो आइसक्रीम अभी मशीन से बाहर नहीं आई है, ठीक है ना? हम्म और वो दुकानदार कह दे कि आइसक्रीम अभी मैं आपको देता हूँ, हम्म तो आइसक्रीम ऑलरेडी वो अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन वो रेफर कर रहा है कि जो चीज़ बाहर आएगी वो आइसक्रीम होगी और वो मशीन में पड़ी हुई है। तो ये एक पड़ी बोलने का हुई है नहीं? तरीका हाँ, है। ये देखो 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 देखो, प्रॉब्लम यहीं पे है। अगर मशीन में उसके इंग्रेडिएंट्स है, अभी अभी वो आइसक्रीम बनी नहीं है, तो आप उसको इंग्रेडिएंट्स को आप आइसक्रीम नहीं बोल सकते। मतलब मिसाल के तौर पे बादाम रखा हुआ है, पिस्ता रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, और आप बोलो ये सेवई है, ये सेवैया है अभी ईद का,
क्या आप बोल सकते हो कि ये सेवैया है? सिर्फ दूध रखा है, बादाम रखा है, पिस्ता रखा है, आप बोलोगे ये सेवैया है, ये खीर है? बोलोगे? तो सर हम आम जुबान में इस तरह तो बोलते हैं ना, चीजें क्या मिली बोलते हुई हैं? होती है, लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं, कि मिली हुई क्या मिली हुई बोलती है? क्या मिली हुई होती है? सेवई, सेवई के उसमें क्या मिली हुई मिसाल के होती है, तौर बोलो। पर मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूँ, तीसरी भी दूंगा। अच्छा, ये जितनी दूसरी मिसाल मिसाल दे रहे ये हैं है, वहां पे कुछ काम नहीं बन रहा। हाँ, इसके बाद वाली मिसाल देखो दे, क्या मिसाल है? आयरन है ना, आयरन, ठीक है ना। हाँ। तो अभी हम आयरन और अच्छा, आप को ले कितना लेते पढ़े हैं। लिखे हैं मेरे भाई? सर वो बस आप छोड़े, मैं नहीं आपको नहीं, सिर्फ ये क्या है? बता। पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, क्या है आप? हाँ जी, वो मैंने मास्टर्स की है। मास्टर्स की है किस में, इंजीनियरिंग में? बस सर साइंसेज में की है। साइंस में इन्होंने मास्टर डिग्री की है, ठीक है। हाँ भाई, चलो आगे बोलो, मिसाल दो कोई। जी सर, अगर हम आयरन और को ले ले, ठीक है, क्या को ले रहे? और मैं आयरन और ले ले, आयरन और, क्या आप जानते हो हाँ, वो आयन चीज और। जिससे हम आयरन को फिर बाद में मतलब निकालते हैं, कि हाँ। प्रोसेस के जरिए। हम्म। तो सर अगर हम अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं, बुक्स में भी हम इस तरह करते हैं कि हम आयरन को और से जुदा करते हैं। क्या अभी करते हैं? आयरन जुदा नहीं हुआ है, क्या लेकिन क्या हम क्या? कहते हैं जुबान में कि आयरन थोड़ा को जोर हम। से बोलो ना भाई। सर क्या मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? एक मिनट रुको, मैं हेलो। आपकी आवाज बढ़ाता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ बोलो अभी। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। अगर मैं स्टूडेंट को बता दूं, बुक्स में लिख दूं कि आयरन पहले और में था और फिर मैंने उसको जुदा किया, तो क्या ये मेरी बात गलत होगी? क्या गलत जुदा नहीं किया होगी। आपने? नहीं नहीं नहीं, कौन सी बुक में ऐसा मैंने, लिखा हुआ है, बताओ जरा। जरा बताओ कौन सी बुक में आपने ऐसा पढ़ा है? सर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर नहीं, मिसाल के अरे तौर पर मिसाल आप अपने। आपने कहा कि ऐसा यूज होता है ना, तो कहाँ यूज होता है जरा बताओ। सर कोई अगर कोई आप, कोई बुक में बताओ ना, जो आपने जो कहा है ना वैसा लिखा हुआ हो, आयन को बताने के लिए। हाँ तो हर साइंस बुक में लिखा है कि आयरन इज दिखाओ। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन और। एक्सट्रैक्टेड लिखा है ना? तो एग्जैक्टली ये भी कुरान भी ये हाँ, बता रहे हैं ना। कहाँ बता रहा है? कुरान भी ये बता रहे कि अर्थ कहाँ बता रहा है? वाज सेपरेटेड फ्रॉम हेवन। आयरन ओर में आयरन ऑलरेडी मौजूद होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हाँ, तो वो ऑलरेडी मौजूद है, अब उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, राइट? तो इस तरह अर्थ भी ऑलरेडी मौजूद था ना सर। नहीं था ना लेकिन भाई, कहाँ था? अर्थ था ही नहीं मौजूद। सर अर्थ के तमाम इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद थे ना, तो मतलब अर्थ नहीं, मौजूद था तो ना। भाई भाई भाई, किसने कहा अर्थ के इंग्रेडिएंट्स उसमें मौजूद थे? बिग बैंग में कहाँ है बताओ? सर अगर अर्थ के इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं थे हाँ, यूनिवर्स में, अच्छा, तो अर्थ कहाँ से इंग्रेडिएंट्स आई? होने से, वंस अगेन लेट कम टू द सेम पॉइंट। क्या सिर्फ इंग्रेडिएंट होने से, जैसे कि अभी मैंने मिसाल दी आपको इसकी, चाय की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? मिल्क है, शुगर है, टी है, ठीक है, पत्ती है। ओके। एक जगह पे ये तीनों इंग्रेडिएंट्स है, मिल्क भी है, टी भी है, जी और शुगर भी है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। क्या आप ये कहेंगे कि इसमें चाय मौजूद थी? क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि सबर मैं आपको चाय ला के दूंगा? अभी तो चाय नहीं है ना, खबर? और मैं कह रहा हूँ कि मैं चाय ला के दूंगा। नहीं, उस इंग्रेडिएंट को आप चाय बोलोगे क्या? तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अल्लाह भी यही कह रहा है कि वो कहाँ कह रहा है? दोनों वहां के दोनों भाई, मिले उधर हुए एक थे। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मिले हुए थे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अर्थ एग्जिस्टिंग था ही नहीं, कैसे आप बोल सकते हो मिला हुआ था? अच्छा साहिल, मैं अर्थ आपसे पूछ रहा एग्जिस्टिंग हूँ। था ही नहीं। अच्छा साहिल, मैं आपसे पूछता हूँ, और आप इंग्रेडिएंट्स अपनी को आप जो है, सुनो मेरी बात, इंग्रेडिएंट्स को आप जो है, वो इंग्रेडिएंट से जो चीज बनती है वो नहीं कह सकते हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, अभी अभी आप जरा मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दें। आपकी साइंस पे कितनी गिरफ्त है? एजुकेशन कितनी है आपकी? मेरी जितनी भी है, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा ही नॉलेज है मुझे। जिस ठीक है, तरीके वो से तो तुम बात होगी। कर रहे हो उससे ज्यादा नॉलेज है।
नहीं नहीं, वो मौसर में इस सिर्फ इसलिए मामले पूछो पे आप मुझे जवाब दे जो मैं पूछ रहा हूं। अगर इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, क्या आप इंग्रेडिएंट सिर्फ होने से जो चीज बनाने वाले हैं या उससे बनती है, क्या आप बोलेंगे कि ये मौजूद था? जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैंने चाय की मिसाल दी, मैं चाय आपको के मिसाल दूंगा इंग्रेडिएंट्स सर अभी। मौजूद है। हाँ, मैं आपको मिसाल दूंगा अभी। नहीं, मिसाल ये इसी से है, साबित करना है। मिसाल ये है कि क्या आपने स्कूल में कभी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से चीनी को बाहर निकाला है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें साल्ट है, चीनी, क्या आपने उससे बाहर निकाले कभी? वो साल्ट नहीं। और वाटर को हम मिक्स करते हैं। अच्छा जी। तो तो इस तरह होता है कि हमारे पास एक साल्टी मतलब सॉल्यूशन होता है, ठीक है सर। हम्म हम्म उसको हम आहिस्ता आहिस्ता हीट देते हैं, तो वाटर उससे इवापोरेट हो जाता इवापोरेट है। होके हाँ, तो वो साल्ट नीचे बैठ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम्म को हम कहते हैं कि सबर, अभी मैं आपको इससे साल्ट जुदा करके देता हूँ। साल्ट तो उसमें सॉल्ट मिक्स है ना हुई होती उसमें है। हाँ ना, भाई। तो मिक्स हुई होती है हाउ ना। कैन यू बी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाउ कैन यू बी सो डम। एक मिनट, मैं तो अपना इसके लिए, साजिद के लिए जगह बना रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट रखना। ये मैं कजरू को निकाल रहा हूँ, कजरू वैसे भी कोई काम का नहीं है। हाँ भाई, भाई दिस गाई हैज डन मास्टर्स इन साइंस, और ये क्या बोल रहा है, एक सॉल्ट सोल्यूशन है। सॉल्ट सोल्यूशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन सॉल्ट इज ऑलरेडी देयर। हाउ कैन यू बी सो डम। एक मिनट, ये आपने कहा सॉल्ट सोल्यूशन है, एक मिनट, सॉल्ट सोल्यूशन आपने बोला ना? बिल्कुल सर। सॉल्ट सोल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्ट प्लस लिक्विड, सॉल्ट प्लस एम आई वाटर, राइट? सिंपल। सॉल्ट प्लस वाटर, राइट? यस। अभी आप अपने बच्चों को बोल रहे हो मैं इस सॉल्ट सोल्यूशन में से सॉल्ट निकालता हूं, राइट? बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, यहां पे आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद है। और अगर सर मैं ये कहूँ, इट्स सॉल्ट प्लस वाटर, वहां ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद है। यहां पे ठीक है सर। प्रॉब्लम ये है कि जो रिफर कर रहे हो वहां अर्थ बना ही नहीं है, अर्थ अर्थ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। सर अगर मैं ये कहूँ कि सॉल्यूशंस में, इस सॉल्यूशन में भाई से मैं आपको भाई साल्ट जुदा भाई, करके देता हूँ, अगर मैं ये कहूँ। टेम्पररी टेम्पररी भाई, सोल्यूशन में से सॉल्ट जुदा करके देता हूं बोलोगे आप तो वो सही है, क्योंकि सोल्यूशन में सॉल्ट है, सॉल्ट का एग्जिस्टेंस है। एग्जैक्टली। हाँ, वहां पे जो बिग बैंग को अगर आप रिफर कर रहे हो, वहां पे अर्थ अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, अर्थ है ही नहीं। यू सर कैनॉट यूज दैट वर्ड देयर। थैंक यू सो मच भाई, टेम्पररी स्केप्टिक भाई, आपको मुबारक, आपका मास्टर डिग्री। आई डोंट नो आप जैसे लोगों का क्या होगा, मास्टर डिग्री करके आप लोग ऐसी वाहियात चीजों को डिफेंड करने आते हैं, जो जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं सब एग्जाम्पल आपके वहां पे फिट नहीं हो रहे, कोई भी एग्जाम्पल। सर सॉरी, हमारा सारा सर, थैंक यू सो मच। तो सर ये तो बात नहीं हुई ना कि आप नहीं, अपनी क्या बात हो रखते गया हैं फिर आपका मुझे। डिस्कशन? अभी आप सुनो, सेम चीज रिपीट करते जाओगे, उसमें मतलब नहीं, ही नहीं है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना सर कि आप सारा फोकस दे रहे हो कि हम ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते, हम्म। कह सकते हो या नहीं कह सकते हो पे हमारी सारी बात रुकी हुई है। हाँ, असल मैसेज को आप भूल रहे हो। क्या मैसेज है? लॉन्डी बनाओ। मैसेज क्या था? कुरान मैसेज दे रहे डिंगी हैं डिंगी, हाँ लोगों को। मैसेज दे रहा है ना, लॉन्डी के साथ आप डिंगी डिंगी कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, ये इस तरह तो ना करें ना, ज्यादती तो ना क्या करें। आई, अभी आपने खुद बोला कि कुरान, आप ये सब फालतू बहस में पढ़ रहे हो, आप मैसेज नहीं देख रहे हो, तो मैसेज वही है ना, लॉन्डी के साथ डिंगी डिंगी करो, अलाउड है। सर वो कैसे थे, अहमद राजा की एक्सट्रीम है पूरी स्लेवरी कैसर पर। अहमद देखो, ये अभी आपसे ये 6 उम्मीद नहीं घंटे की थी कि एक्सट्रीम है आप, सर, वो आप नहीं देखते। एक मिनट, वो सब हमको पता है, आपके कैसर अहमद रजा से लेके फैसर अहमद रजा सबकी फटती है इधर आने के लिए।
स्लेवरी के ऊपर भी उनकी फट रही थी। वो छोड़ो, अभी तुमने जो ये बोला कि मैसेज नहीं देख रहे हो, तो मैसेज है क्या नहीं है कि आप स्लेव के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हैं? सर कुरान है का कि नहीं है? मैसेज। टेम्पररी स्केप्टिक, मैं जो एक सवाल कर रहा हूं, क्या मैसेज है क्या नहीं है कि आप लौंडी के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हैं? सर अगर आप मुझे दिखा दे आयत। हाँ, करिए इसका क्या बच्चों मतलब की बात कर, तूने कैसे राजा की वीडियो नहीं देखी? तूने अभी बोला उसने दिखाई नहीं हाँ आई ना, थी। तो उसने जस्टिफाई वही क्या कह किया, रहा वो हूँ बता, ना, क्या जस्टिफाई किया उसने? वहां पर जो मैंने सारी डिबेट उन लोगों की देखी, हाँ वो 6 घंटे की वो हाँ, 6 वीडियो है। घंटे में से जस्टिफाई क्या किया? जस्टिफाई यही किया है कि ये जो हदीस आप लोग पेश कर रहे हो, ये आप गलत कुरान हदीस पेश कर रहे हो। करेंगे। हाँ नहीं साहिल, एक सेकंड, मैं सुनना चाहता हूँ कि उसने पेश क्या किया है। हाँ क्या क्या हदीस, हदीस का हदीस पेश करे, वो क्या है तो वो उस वक्त हदीस के लिए? आप गलत पेश कर रहे हो, अच्छा, क्या क्योंकि उसने मेरा क्या पेश किया? एक्सपर्टीज नो नो सर, मैं आपको टू बी यार फेयर उसने बात पेश क्या बता रहा किया हूँ। वो बताना यार, छोड़ बाकी सब जो गोली मार, हम गलत पेश कर रहे हैं, उसने क्या प्रेजेंट किया वो दिखा। तो वो आप देख लो खुद सर, मैं वो लोंडी वाली चीज में मेरे कोई भाई एक्सपर्ट ही नहीं है सर। मैंने कहा है, तूने 6 घंटे की वीडियो देखी ना, हमें कह रहा देख, उसने रिबटल के लिए क्या रेफरेंस दिया वो बता। सर उधर तो बहुत सारी बात हुई, बहुत सारे रिपोर्टर्स, अब मुझे तो तो कोई याद तो एक नहीं तो है दे ना देना। सर। उसमें एक ये था कि एक लोंडी बाजार में बिक रही थी, ओके और मेरे ख्याल में हजरत उमर तोलो के बेटे ने उसके सीनों पे इस तरह हाथ फेरा। अच्छा, तो वो कह रहा था कि ये हदीस जो है ये असल में ज़ईफ हदीस है, और वो अच्छा। आप लोगों से मतलब उमर पेश के करते बेटे हो ने बार बार। उमर के बेटे ने स्लेव जब खरीदा बाजार में से, उसने उसके मम्मो को हाथ नहीं लगाया, चलो मान लेता हूँ, लेकिन खरीदा तो सही ना। बात हाँ, खत्म, बात खत्म। और डिंगी डिंगी भी पूछना है तो डन। स्लेव स्लेव ट्रेडिंग तो हुई ना। तो क्या मतलब सर, स्लेव ओके, ट्रेडिंग स्लेव हुई? ट्रेडिंग हुई। अच्छा, वे खरीद लिया ना। अच्छा, अब बताओ क्या स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउड है या नहीं है? सर इसका मुझे टू बी फेयर मुझे नहीं पता। सही वो इसका इल्म नहीं है। अभी जब से मैसेज की बात कर रहे थे, क्या जल्दी यू टर्न मारा यार ये मास्टर्स वाला बंदा। अभी तो सर मैसेज की बात कर रहा था, अभी मैसेज में सिर्फ एक चीज पूछ रहा मैं, उस पे बोल रहा मुझे नहीं पता और झूठा है। अच्छा, तो सर झूठा पॉजिटिव इंसान है। मैसेज दे रहा है ना कुरान। अब जिस और चीज क्या का मैसेज दे मुझे रहा पता है? नहीं और है क्या तो वही मैसेज? कह रहा हूँ ना अच्छा अच्छा, और क्या मैसेज दे रहा है? और क्या मैसेज दे रहा सर। पॉजिटिविटी की मैसेज दे रहा है कुरान है? हाँ, एक कि मैसेज लोग बताओ का ना ईमान पॉजिटिव। मजबूत हो। एक ईमान की गोली मार, पॉजिटिविटी वाला मैसेज क्या दे रहा है वो बता। तो ये एक मैसेज दे। सर इससे बड़ी पॉजिटिविटी क्या हो सकती है कि एक मैसेज अल्लाह दे ना। आपके शारक से ज्यादा आप लोगों के ओह, साथ वो तो क्या अजीज भाड़ में है। ना, वो भाड़ में गई बात। पॉजिटिविटी वाला मैसेज बता, अल्लाह शारक के करीब है, गोली मार। कभी नजर आया नहीं आया ना? पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी यही वाला है ना मैसेज सर। बता। आदम, अगर आप देख ले पॉजिटिविटी इसमें यही है कि बंदा लोनलीनेस फील नहीं करता, भाई वो डिप्रेशन फील तो नहीं शैतान, करता। एक सेकंड, शैतान तो इंसान की रगों में बहता है। अल्लाह शारक के हाँ, करीब है तो शैतान तो इंसान की रगों में बहता है। तो वो इवल तो मुझे बता, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर मुझे बता, इवल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो भी फिर अल्लाह उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। शैतान रगों में बहता है, अल्लाह शारक के करीब है, तो तुम्हारे अंदर शैतान हुआ या अल्लाह? सर जो चीज आप परवान चढ़ाओगे वही चीज आप में ज्यादा होगी परवान ना। चढ़ाओगे नहीं, मोहम्मद ने बोला है, अल्लाह ने बोला है कि शैतान आपकी रगों में दौड़ता है खून की तरह। अब मुझे बता, बाकी तमाम थियोलॉजीज ये कहती हैं कि खुदा आपके अंदर बसता है। इस्लाम की थियोलॉजी ये कहती है खुदा नहीं बसता, खुदा तेरे पास है, शैतान बसता है। मुझे बताओ, बाकी थियोलॉजीज नहीं बेहतर हुई नहीं नहीं, या सॉरी इस्लाम सर, की थियोलॉजी बेहतर हुई? मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं। कर दो। इंसान में दोनों खूबियां हैं, गुड खूबी भी है, ओके, मुझे बैड भी है। साबित कर दो कि और इंसान, अल्लाह हमेशा इंसान के साथ होता है। सर आप बोलने ही नहीं देते तो मैं हाँ क्या हाँ, बात साबित करूं। करो ना, रेफरेंस दो मुझे कि बता दो कि अल्लाह इस दुनिया में आता है, अल्लाह इस दुनिया में होता है, बाथरूम में भी होता है, हर जगह पे होता है। साबित करो, कह दो, बल्कि साबित क्या करो, कह दो कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, फिजिकली हाँ ना, हर जगह पे है। नहीं नहीं, अल्लाह तो अपनी ताकत के लिहाज से, अपनी ताकत नॉलेज के के लिहाज लिहाज से, से, अपनी नॉलेज के कुदरत के लिहाज से तो लिहाज से अल्लाह, हर अल्लाह इस जगह पे दुनिया में नहीं मौजूद होता। है। हाँ, अल्लाह इस लेकिन दुनिया में नहीं अपनी होता, जात सिर्फ के, उसकी नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज है ना, होता नहीं है।
सर जात, अगर आप अल्लाह की जात को देख लो कि अल्लाह की जात किधर किधर है, तो बाबा वो जी का तो टुल्लू हो गया हमारे ना, माइंड से बालातर चीज है, आप उसको कह रहे हो। बालातर चीज है, लेकिन वो कभी इस दुनिया में नहीं आता ना। क्या मतलब इस दुनिया तो दुनिया में नहीं आता? कभी वो आया नहीं इस सारी दुनिया में, कायनात का अहाता किए हुए है सर, दुनिया क्या बात है? अहाता किए हुए, आता तो नहीं है ना सर उसको आने जाने की जरूरत ही नहीं, डायमेंशन से हट करे सर। अरे बच्चों वाली बात कर रहे हो, इस दुनिया में नहीं ना है कि है, ये बता, नॉलेज की बात ना करी, अल्लाह इस दुनिया में है या नहीं है? बिल्कुल है। है, है। अल्हम्दुलिल्लाह, तू आउट ऑफ इस्लाम हो गया, मूर्ति में भी है ना फिर? तू आउट ऑफ इस्लाम हो गया, मुबारक हो, आप एक्स मुस्लिम हो गए, तुम्हें हमारी सफ में आ गए, अल्लाह हमारी में है, आप नहीं हमारी नहीं, सफ में आ सॉरी गए। सॉरी, सॉरी मैं आपकी सब में खड़ा नहीं होता। तो फिर मुझे आपने अल्लाह कैसे कह सब दिया में खड़ा ना कर अल्लाह, दे। फिर आपने कैसा लेकिन कहा कि अल्लाह, अल्लाह अपनी लेकिन तख्लीक अल्लाह शुदा आप चीज में, लोगों को, अल्लाह अल्लाह आप अपनी, लोगों को इस्लाम की हिदायत दे दे। अब मैंगो बाबा जी का ठुल्लू हमें हिदायत है, आपको नहीं, आपको जरूरत है। अल्लाह कहता है मैं अपनी तख्लीक के अंदर नहीं आता, आप कह रहे हैं आता है, तो आपको जरूरत है कि हमें जरूरत है? तो फिर शारक वाली आयत जो है उसका क्या करोगे आप? अभी फिर वो तुमने आप बोला, लोग मतलब क्यों कोट करते हो? अभी तुमने बोला कि नॉलेज से आता नहीं है अल्लाह, उसको सिर्फ उसने कैमरे लगाए हुए हैं, जैसे हम लोग कैमरे से देख लेते हैं, और कैमरे लगाए हुए हैं उसने, आता नहीं है। अरे पहले आसमान पे आता ना, लेकिन अभी पहले आसमान पे ही हो गया इंडिया के। चल ये बता दे, पहले आसमान पे आता है अल्लाह रात के तीसरे पहर? सर अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो हम कैसे आता है उसकी फिर? इस नॉन, क्या मतलब कैसे आता है वो सर? अब आप सर ऐसी बातें करते हो कि जैसे मेरा गॉड के साथ कोई मतलब मीटिंग होती है और मैं सब कुछ जानता हूँ कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मतलब खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। मास्टर डिग्री वाले के पास कोई अभी आर्ग्यूमेंट नहीं बचा, कैसे आता है? नहीं और तो जो ऑलरेडी मौजूद, एक मिनट, टेम्पररी स्केप्टिक भाई थोड़ा दिमाग लगा लो। जो अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह हर जगह पे मौजूद है ऑलरेडी, तो जो चीज मौजूद है वो आएगी कैसा? सर अगर आप कुरान की कोई आयत निकाल दे उस पे बात करें तो कोई बात हो सकती है। हदीसों को नहीं मानते? सर उस पे मेरे वो इतनी ज्यादा एक्सपर्टी नहीं है। मैं मानता हूँ सही हदीस को मानता हूँ, आप जो बिल्कुल सही हदीस हो। हाँ बिल्कुल सही आप हदीस जो है है आपने। हाँ हाँ भाई सही हदीस को मानता है, साहिल उसने कह दिया। मानते हो नहीं ना सही बिल्कुल, हदीस को? बिल्कुल सही हदीस जो हो वो वाली नहीं जो आप आप बिल्कुल सही मतलब हदीस इस तरह ही बता निकालते रहे हो। हैं। बिल्कुल सही भाई, या तो तुम झूठ बोल रहे हो। मुत्तफिक अलैह हदीस। मुत्तफिक अलैह सही मुस्लिम की, और बताओ। हाँ तो फिर ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। अगर उसकी चेन ऑफ नरेशंस भी ठीक हो, सही भी हो, अस्मा रिजाल से भी सही ओ साबित हो। सही है, बेहतरीन, और सब ये सही है। देखो मेरा बच्चा पारा पारा बेबी, ये ले मेरे तो भाई। अस्मा और रिजाल में उसकी चेन ऑफ नरेशन को चेक आसमा करो और ना। रजाल भी, सारे रजाल पूरे सही है। देखो, when half of the night or 2/3 is over, Allah the blessed and exalted descends to the lowest heaven and say, और कहता है, is there any beggar? कोई है भीख मांगने कोई वाला भिखारी ताकि मैं उसे दे सकूं? है कोई भिखारी? यहाँ पे क्या है? युनज़्ज़िलुल्लाह, अल्लाह डिसेंड होता है, नाजिल होता है, नीचे आता है। लोएस्ट हेवन जहाँ पे तारे है, वो तारे से हाँ मिलता नहीं है क्या अल्लाह का कुर्ता इड़ता? ले पकड़। हाँ नहीं सर, आदम तो साहब, इससे क्या मसला है? मसला क्या है इसमें? मुझे अगर तो मसला अल्लाह नहीं हर दिख रहा। जगह है, अगर अल्लाह हर जगह है तो वो डिसेंड कैसे हो रहा? हाँ मौजूद जो है वो फिर आता कैसे है? अगर ऑलरेडी मौजूद है तो आएगा नहीं ना इंसान, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है। तो अल्लाह तो सर इशारक के इस पास था, अभी तुम्हारी इशारक के पास था अल्लाह, तो इशारक से पहले ऊपर गया और फिर वहां से दोबारा नीचे नहीं उतरा, नहीं नहीं और फिर तुमसे दूर होके पूछ रहा है। आप सर इस हदीस की मैसेज को ले ले। मैसेज में ये बात बताई गई है कि इस टाइम अगर कोई बंदा सुबह को मतलब उठ जाए, प्रे करे, योगा करे, कोई और काम करे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बंदा खुदा के करीब हो जाए। अच्छा, ये वाला मैसेज जो तुम बता रहे हो, मोहम्मद ने ऐसे क्यों नहीं बोला? उसने ऐसे क्यों बोला जैसे लिखा हुआ? झूठ क्यों बोला अल्लाह ने? झूठ क्यों बोला? मैसेज सीधा देता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ एक टाइमिंग बताई कि किस टाइम आपका माइंड फ्रेश होता है, किस टाइम आप नहीं कि किस टाइम आपका माइंड फ्रेश होता है। अगर आप अबे भाई वो क्यों कह रहा है
कि अल्लाह डिसेंड करता है। हाँ, मतलब मैसेज ये दे रहे हैं कि अल्लाह उस टाइम आप अल्लाह से डायरेक्टली कनेक्ट कर चल सकते हो। आप किसी और को ले यार, हो गया खत्म ये बंदा। झूठा इंसान। इसी इंसान। वजह से वो बोल रहा, जब से इसने बहुत बोंगिया मारी है भाई, दिमाग का इसने बी कर दिया मेरे। और ये मास्टर्स किया हुआ बंदा है, मास्टर्स का ये हाल है, सोचो। साहिल भाई, एडम भाई, मैं दोनों को कह रहा हूँ, अभी तक मैंने ना तो कोई आप लोगों को इस तरह कोई यार जा यार, कॉल जा बात उनके की है। साथ जाके सो यार, सो जा जाके सो जा, तेरी हो मेहरबानी। जा, तेरे बस की बात नहीं है इस्लाम को डिफेंड करना। अल्लाह कहना ये चाहता था, लेकिन उसने कहा कुछ और है, और जो कहना चाहता था ना वो मुझे पता है। मैं बता रहा हूँ योगा करो। इस्लाम में योगा कब से आ गया यार? ये मतलब कैसा है कि यहाँ पे सनातनी लोग ज्यादा है, तो योगा का वर्ड डाल के यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर लो। योग नहीं, सिर्फ ऐसा। संभोग है, और क्या है। इस्लामिक योगा, माशाल्लाह, नई चीज कटी है यार। मैं ये जितने इंडियन मुस्लिम है, नई नई चीजें कैसे निकाल लेते हैं यार। अरे ये भाई कोई लेकिन- मास्टर नहीं था, मास्टर था लेकिन टेलर मास्टर था। अरे यार मेरा टेलर मास्टर ही अबाया हो सिलकर सकता है, कब दोगे? पढ़ाई वाला ये मास्टर तो टेलर- नहीं हो सकता। हाँ टेलर मास्टर था। मेरा अबाया सिल का जल्दी देना भाई, ईदन की नमाज पढ़ ली। और साजिद साहब, क्या हाल चाल? मस्त मस्त मस्त, अभी श्री हुआ, घर पे आया तो देखा आपका लाइव चल रहा है। वाह वाह, क्या बात है। यार आज 27वीं रात है क्या? हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा, फिर तो आज तो कंफर्म अल्लाह जो है ना, वो लैलतुल कद्र है। अल्लाह, फरिश्ते और वो मलाइका और ये रूह, ये सब तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह। हाँ, लो यार तुम भूल गए, हाँ, मैंने भी पिछले हफ्ते तो किया था। किसी को नहीं पता हाँ। 27वीं को है, बल्कि मोहम्मद ने ज्यादा चांस 25वीं को डाला हुआ है। 25 को, लेकिन पूरी बिल्कुल। दुनिया बरेलवियों ने तो 27 पे मोहर लगा दी है। पता नहीं कैसे लगा दिया, हदीसों में तो नहीं है 27वीं। लेकिन वो कैसे लगा 17 शुरू कर देता है लाला जी। 17 से 32 तक स्टार्ट रखते हैं वो, और 27 को और 25 को पकड़ के बैठ जाते हैं। वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, ये नुन्नू वाला फिर से आए। ये नुन्नू वाला भी मैं ब्लॉक कर दूंगा अगर आप बात नहीं करेंगे। तभी आप बोले थे कि खाना खा रहा हूं मैं। नुन्नू वाला अभी तक आपका खाना नहीं हुआ। आफ्ताब शेख नुन्नू वाला। एडम साहब, ऐसा नाम सरनेम देखा है आपने? आफ्ताब शेख नुन्नू वाला। सर इंडिया में कुछ भी हो सकता है सर। इंडिया में कुछ भी हो सकता है। अरे इतना खतरनाक नहीं रहता भाई। नुन्नू वाला कुछ बोलेगा? नुन्नू वाला शुक्र करो नुन्नू वाला है, नोनो वाला नहीं है। थोड़ा सा फर्क आरिफ। हो तो नुन्नू से नोनो बन जाता। हेलो, यस आरिफ साहब, आवाज आ रही? आ रही है। मोमिन, हाफ मैं मोमिन, बताना था। क्वार्टर मोमिन? हाँ, मोमिन तो पता नहीं, मुसलमान जरूर। पक्के टक्के मुसलमान हो? जी जी रोजा नमाज सब करते हो? जी जी। सूरा कोई सुना सकते हो? पूरा आपको तो सुनाऊं? सूरह फातिहा, सूरह फातिहा सुनाओ। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दॉल्लीन। माशाअल्लाह। अच्छा, ये कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? कुरान में बिग बैंग ये सब मौजूद है? अच्छा, आपका कहने का मतलब क्या? कुरान किसने लिखा? आप बोल रहे हैं अल्लाह की किताब नहीं है, किसने लिखा आप बताओ? ये अल्लाह ने लिखा है? अल्लाह ने नाजिल फरमाए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया। कैसे साबित करो अल्लाह ने नाजिल फरमाया? पहली बात कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलिटरेट थे, कांट रीड कांट राइट। अच्छा, किसने बोला? आर यू श्योर? लो भाई आदम, आपके लिए एक आर यू श्योर? तेल लगाने से पहले मैंने दे दी आपको। हाँ, दूसरा कि अच्छा बात सुने, आप लोग बोल अगर मैं आपको दिखा दूं, यूज किया अगर मैं आपको दिखा दूं अभी के क्या? कि मोहम्मद किसमें? लिखता था, फिर क्या करेंगे?
किसमें से दिखाओगे आप? हदीसों में से, और कहाँ से दिखाऊंगा? मैं हदीसों में से दिखा दूं, वो लिख भी नहीं सकते थे, पढ़ भी नहीं सकते थे। सुलह हुदैबिया का जो ये हुआ था, हम्म सुलह हुदैबिया का जो वो बना था, क्या बोलते हैं, सुलह हुदैबिया का था मुआहिदा मुआहिदा मुआहिदा। मुआहिदा। मुआहिदा हम्म जो बना था, मुआहिदा हम्म, में लिखा हुआ था रसूल अल्लाह। तो उन हाँ अगेंस्ट बंदे मक्के ने बोला कि रसूल अल्लाह हम नहीं मानते, आप हम्म मोहम्मद अब्दुल्ला लिखो। तो जी। हजरत सल्लम ने हजरत सल्लम ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बोला काट दो, बोला मैं नहीं काटूंगा। तो फिर तो हजरत फिर सल्लम मोहम्मद ने खुद काट के लिखा ना। नहीं लिखा नहीं। तुम हम्म बताओ किधर लिखा हुआ है? हजरत क्या अली ने मतलब किधर बताया लिखा? इधर लिखा, तो वो उधर काटे, फिर बाद में हम्म, अली ने अब्दुल्ला लिखा। अली ने अब्दुल्ला लिखा? आर यू श्योर कि अली ने अब्दुल्ला लिखा? मैं दिखा दूं? दिखाएं। ये हुआ ना बात। दिखाएं। ला चल वो भाई, ये अच्छा, तो मैंने मजेदार बात कर बात ली। ये भी है। जिंदगी में मेरे ख्याल से पहला मोमिन मिला है जिसने ये बोला कि मैं दिखाऊं। हाँ। सलूट टू और हिम। पूरा दिखाना, जो कट गया वो भी। वैसे लाला जी, ये जी। मोमिन कैसे होते हैं यार? मोहम्मद साहब को जाहिल साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। वाह, क्या माशाल्लाह बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने प्रॉफिट को जाहिर साबित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उनको। यार बड़ा मसला है यार इस चीज में। हम्म, यार साजिद वो वाली हदीस खोल दे यार, जिसमें मोहम्मद ने वहां पे सुलह हुदैबिया में खुद लिखा था अपने हाथ से, अली ने कहा था मैं नहीं लिखूंगा। हाँ, मैं देखता हूँ अभी। हालांकि मेरे सिस्टम में सिस्टम ओपन करना पड़ेगा। रुकिए। हाँ, मैं खोल लेता हूँ। बल्कि ये खुद भी ले आएगा तो उसमें ये लिखा होगा मोहम्मद ने लिखा था मैंने फॉर द वेरी ला रहा फर्स्ट हूँ। टाइम। ला ला ला। तब तक सुपर चैट्स ले लेते हैं जब तक जी ये ले लेके ले। आ। जक्कुम भाई कह रहे हैं सेक्स के लिए बिल्कुल सही आयत आती है। ऑल क्लियर, हाँ, एकदम क्लियर टू क्लियर आती है सेक्स के लिए, और बाकी के लिए घुमा फिरा के अल्लाह बताता है। गेम्स ओ एंटरटेनमेंट। लड़के के पास स्पर्म है, लड़की के पास अंडा है, बच्चा तो ही ना। अब ये क्या बोल रहे थे? गेम्स एंटरटेनमेंट पता नहीं। फप अप माइंड, थैंक यू सो मच। इंडियन भाई कह रहे हैं मेरा माइंड डिंगी डिंगी के बाद फ्रेश होता है अल्लाह। ओए। सैयदुल्ला भाई कह रहे हैं बहुत कॉलर पाकी पठान दे, इनका माइंड डोंकी है। अरे सच्ची में भाई, और ये लास्ट वाला तो मास्टर्स किया हुआ बंदा था, सोचो उसका ये हाल है। भूमित दवे साहब, एडम एक बार डंगर और अलहम भेज अल्लाह को। अल्हम्दुलिल्लाह। और डंगर भी। अबे ओ डंगर। शिवा भाई, इसको बोलो प्लेन वाटर से सॉल्ट निकालो तो बताओ एग्जैक्टली exactly। अंकित भाई, मेसोपोटामियन क्रिएशन मिथ्स में बहुत पहले से ही बिग बैंग थी, कोई नई बात नहीं है। कुरान में सारी चीज पहले से यार, लेकिन मैं तो दावा कर सकता हूं कि कुरान में जो वो आयत है 21:30, वो बिग बैंग की ABCD से भी मैच नहीं होती हो। अच्छा लाला ऐसे जी, भाई, प्राइवेट चैट में मैंने दे दिया है, और 2698 उसमें के निकालिएगा तो लिंक या ओके। डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। मिशकात में साबी खोल रहे हैं हम। ओके हाँ, उसमें तीसरा या चौथी पे होगी 2698। ओके, स्क्रॉल मैं देख करेंगे, लेता स्क्रॉल डाउन हूँ, तो दिख जाएगी। मैं देख लेता ऐसे साहब कह रहे हैं पहले चाय की दुकान खोली, अब नमक की फैक्ट्री लगा। ओ बाप रे बाप। मृदुला सरकार जी कह रही हैं साइंस कहती है बाहर से बाल प्रयोग करने पे ही कोई चीज हिल सकती है। बल प्रयोग करने पे ही कोई चीज हिल सकती है या चल सकती है, तो फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे मूव करते हैं? कण कण में ईश्वर। यार ये इनकी फिलॉसफी क्या बोले। कोमाल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर हेलो कंट्रीब्यूशन। एडम भाई, हूँ। जी जी भाई, जी भाई। अच्छा, मेरा भाई आ गया लेके। एक बुखारी की किताब है, बुखारी की किताब है किताबुल सलाह। हदीस नंबर दे यार खाली, बुखारी का इंटरनेशनल नंबर दे। इंटरनेशनल नंबर नहीं, बुखारी की किताब किताबुल सलाह में तीसरी रवायत है कि सबर कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिलैक्स, खुद टेक अ लिख कर, चिल, टेक अ चिल। मैं एक पढ़ रहा हूँ।
हजरत भाई अली पहले तो हजरत से किताबुल कहा सलाह कुछ नहीं कसम होता, काट दो। किताबुल उन्होंने सलाह अर्ज होता किया है। खुदा की कसम मैं अरे अल्फाज भाई, हरगिज़ ना ओ काटूंगा। भाई, इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ भाई, मुझे वो जगह ओ बताओ जहाँ ये अल्फाज। भाई रिलैक्स, सामने खोलेंगे हम स्क्रीन पे, टैं बंद, हम सामने खोल के दिखाएंगे। हाँ हाँ जी, आप कह रहे हैं कौन सी किताब है यार? किताबुल सलाह। ओके, सलात, प्रेयर, राइट? हाँ, ओके, इसमें हदीस नंबर कौन सी है? ये इस रवायत पे 4 हदीस है। ओके, इसमें तीसरी रवायत में है। किताब सलात में 1 2 हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 3 वो जगह बताओ जहाँ ये 4। अल्फाज ओए लिखे हैं। ओए ओ सब्बर, ओए ये ले चौथी है तीसरी जी। तीसरी तीसरी में भी नहीं है, गलत लोकेशन दे रहे हो, वो वेल वाली है। मैंने इसलिए क्या हदीस नंबर इंटरनेशनल नहीं नंबर नहीं बता था। रहा हूँ, इस हदीस नंबर नहीं बता, इस रिवायत पे 4 हदीस है बुखारी में, किताबुल सलाह में। भाई किताब सलात मैंने खोल ली है, आगे बताओ। मैं इधर आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आप पढ़ के मैं दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मिशकात से, ये लो। भाई आपको तो हज़रत नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि हमको वसल्लम तो ने वो पता, जगह हमें तो बताओ आपका जहाँ पता। ये अल्फाज लिखे हैं। अरे भाई आप झूठ बोल रहे हैं, ये देखो ये क्या है। नहीं, सुलह हदैबिया के किताबुल मौके पे, अबे यहाँ पे सामने है स्क्रीन पे। अबू साक ने कौन सा बरा भाई? बिन सैद से पूछा, सुलह हदैबिया कुरैश की तो इसकी दस्तावेजात अली ने लिखी थी, उन्होंने इसमें लिखा मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से। मुशरिकीन ने इस पे एतराज किया कि लफ्ज मोहम्मद के साथ रसूल अल्लाह ना लिखो, अगर आप रसूलुल्लाह होते तो हम आपसे लड़ते ही क्यों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दो। अली रजी अल्लाह ने कहा, मैंने कहा मैं तो इसे नहीं मिटाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से लफ्ज मिटा दिया और मुशरिकीन के साथ इस शर्त पे शुरा कर ली कि आप अपने असहाब के साथ आइंदा साल 3 दिन के लिए मक्का आएंगे। हाँ, ठीक है, हाथ से मिटा दिया। हाँ जी। मैं तो कहाँ लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, मैं इस रिवायत में ओके, बता रहा हूँ। अब मैं अली आपको से दिखा, पहले फरमाया, अली अब मैं अली ने आपको, फरमाया। अरे भाई रिलैक्स रिलैक्स। यार अब मैं जो दिखा रहा हूँ ये क्यों नहीं मान रहे हो वो स्क्रीन पे दोनों नंबर तो दिखाएंगे, हम जो स्क्रीन पे लिखा होता है वही पढ़ते हैं। भाई? इस बुखारी में इस रिवायत मैंने पे आपको 4 हदीस इंटरनेशनल, है। मैंने आपको कहा है इंटरनेशनल नंबर दे दो, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। भाई इंटरनेशनल नंबर इधर ओके, खोजना पड़ेगा भाई, टाइम ये देखो लगेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये है बुखारी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, ये ले। अच्छा, इस हदीस पे 4 रिलैक्स, रिवायत है, आप टेक अ 4 चिल, रिवायत टेक अ निकालो। चिल, टेक अ चिल। बुखारी 5669। अच्छा, इससे व्हेन पहले वाली अल्लाह, आपने हदीस, यार एडम भाई, इससे पहले वाली छुरी हदीस में थल्ले, नहीं लिखा हुआ छुरी था। थल्ले साल है, छुरी थल्ले साल है। When Allah Messenger was on his deathbed in the house, there were some people among whom were Umar bin al-Khattab. Prophet said, "Come, let me write for you a statement, after which you will not go astray." उर्दू में पढ़ते हैं। नबी पाक की जब वफात का वक्त करीब आया तो घर में कई सहाबा मौजूद थे, उमर बिन खत्ताब भी वहां मौजूद थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, लाओ मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं ताकि इसके बाद तुम गलत राह पे ना चलो। रसूल अल्लाह झूठ बोल रहे थे, लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, लिखेंगे कैसे? हेलो, अलू, आरिफ, मियां आरिफ, मियां आरिफ, क्या हुआ मियां आरिफ को? मियां आरिफ गए? लो जी, मियां आरिफ तो गए। हेलो, हेलो गाइस। जी गाइस, जी बहन्स। जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हेलो एडम भाई, नेटवर्क हेलो। प्रॉब्लम हो गया जी था। हेलो जी 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 बोलिए सर। एडम भाई, नेटवर्क जी प्रॉब्लम हो गया था। जी, आपने देख ली हदीस सामने सर क्या मैं कहती है? नबी, मैं नबी तो कह आपको रहा और है मैं तुम्हारे लिए किताब लिख दूं, तो नबी झूठ नहीं, बोल रहा था यहाँ पे सर। इस रिवायत में मैं बोल रहा हूँ, चार चार रिवायतें हैं, इस हदीस से 4 रिवायत यार है। उसमें 500 3 रवायतें रिवायत हैं। में लिखा गया है कि वहाँ- वो जगह बताओ जहाँ पे लिखा हाँ हुआ रसूलुल्लाह। ठीक है, ठीक है, चलो अगर वो भी रिवायत है ना, तीन मुझे वो तीन जगह बता जिसमें दो लिखा हुआ तो। उसको मानोगे कि एक को मानोगे? अरे मैं 3 को मान लेता हूँ, मैं 50 को मान लेता हूँ। और एक रिवायत दे रहा हूँ, एक किताब। हाँ, यार सबर, चौथी रिलैक्स। रिवायत है बुखारी
शट अप, वेट, आंसर लो पहले, चुप। भाई तुमने कहा चौथी कि रिवायत दे रिवायत रहा हूँ। ऐसी भी है, मैंने नहीं सुननी अभी, जरा रिलैक्स करेंगे, पहले इसका जवाब लेंगे कि आगे जाना है? हाँ जवाब दो। हाँ, वो डॉक्यूमेंट किसने लिखा था? डॉक्यूमेंट हजरत अली ने। ओके, हजरत अली ने वो डॉक्यूमेंट लिखा, अली को कहा यार लफ्ज मिटा दो, अली ने कहा मैंने नहीं मिटाना, हाँ करेक्ट? मोहम्मद ने कहा ला हाँ मुझे बता किधर लिखा हुआ है, मैं खुद ही मिटा देता हूं। नहीं, अगर हाँ वो जगह ये तो बताओ, एक मैं सिंपल सी हाँ। बात है। हाँ, अब ये सिंपल सी बात है, यहां पे ये नहीं है कि वो अनपढ़ जाहिल था, ठीक है? मैं बॉस हूं, एक मेरे नौकर ने, एम्प्लॉई ने 10 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा है, उसमें कोई बंदा कहता है कि फलानी जगह से ये वाला हरफ चेंज कर दो, मैं पढ़ना लिखना जानता हूं तो मिटाऊंगा ना। मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा अबे बता किधर लिखा हुआ है यार, मैं मिटाता हूं, आई चेंज इट, गिव इट टू मी, किस जगह पे लिखा हुआ है, किस कौन से पेज पे है, किस लोकेशन में, मुझे बता, मैं मिटाता हूं। पढ़ना दिस इज जानता हाउ वो देख इट लेगा इज। ना, जो पढ़ना एग्जैक्टली, जानता तो वो तो देख मोहम्मद, लेगा, अबे वो 50 पेजेस ना तो पड़ेगा। पूछेगा सुनो किधर लिखा है। यार, बोला कम करो आप लोग, बात को सुनो और समझो। नंबर 1, उसने खुद मिटाया, अली ने नहीं मिटाया। अगर उसे पता नहीं पूछने है के बाद कि लिखा क्या हुआ है तो वो मिटाएगा कैसे? उसके लिए तो कीड़े मकोड़े हैं। मेरे सामने हिंदी आ जाए, ये हिंदी आ गई, ये हिंदी आई, मेरे सामने हिंदी आ जाए और मैं पूछूं इस हिंदी में फलाना लफ्ज कहां है, मुझे बता दो, इशारा भी कर देना इस जगह पे है, तो मैं मिटाते मिटाते शायद 2 लफ्ज मिटा दूं, क्योंकि हिंदी में भी 2-3 लफ्ज इकट्ठे जुड़े हुए हैं। आपको नहीं पता आपने किस तरह मिटाना है, जस्ट लाइक अरबिक, अनलेस अच्छा यू ये कैन रीड यू कैन नॉट रैप इट। नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास 500 हदीसें ऐसी हैं, 500 चलो एग्जैक्यूरेट कर दिया मैंने, 50 हदीसें जो होती हैं वो ऐसी है कि मोहम्मद अपने हाथ से लिख रहा है। तुम्हारे सामने जो हदीस है बुखारी की, वो मिटाने की बात हो रही है, यहां पे लिखने की बात हो रही है, यहां पे लिखने की बात हो रही है। डॉक्यूमेंट लंबा होता है, सुलह हुदैबिया था, लंबा सा डॉक्यूमेंट था, मोहम्मद ने कहा किधर लिखा हुआ यार मैं मिटा देता हूं, दैट्स इट। इट डजंट मीन कि ही कांट रीड। नाउ आप हियर मुझे बोलने मोहम्मद नहीं दे रहे कागज हो। और कलम क्यों मंगवा रहा है लिखने के लिए, जब उसने खुद नहीं लिखना अरे था? भाई आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो, आप मेरा 2 मिनट बात तो सुन लो, एक एक जरा बोलने नहीं दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ जो बंदा रेफरेंस देता है उससे आप बात ही नहीं करने देते हो, बैक स्टेप यार कर देते हो। रेफरेंस तुम दे नहीं ये रहे, साहिल सिर्फ भाई को फोन कितना कर बार रहे हो, बोला है ये रेफरेंस बात। दिया नहीं है तुमने, मैंने वो रेफरेंस ये स्क्रीन पे दिखा डॉक्यूमेंट दिया में है। ये और सुलह हुदैबिया का जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है भाई कि रेफरेंस वो आपने होता ये है मुआहदा। जो मुझे दौर में स्क्रीन पे दिखाऊं। मैं आपको किताब बता रहा हूँ, किताब में ढूंढना पड़ेगा, किताब में मैं गलत नहीं पढ़ के बता भाई रहा हूँ मैं आपको। देखिए आपके एक माइक, सामने स्क्रीन भाई पे दो दिखा मिनट दिया तो है। बोलने दो। नहीं मैं नहीं बोला आप दूंगा तो रेफरेंस वाले जब तक बंदे को रेफरेंस बोलने दिखाओगे नहीं नहीं दे रहे स्क्रीन हो। पे। अच्छा एक और रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था वो मैं दिखा सकता हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने तय किया है, इस मुआहिदा में लिखा हुआ है। ये वो मुआहिदा जो बंदा लिखेगा वो ये मुआहिदा तो लिखेगा नहीं, मोहम्मद वो बोलेगा मैंने स्क्रीन तय किया है। पे दिखाओ क्या लिखा हुआ। हाँ, बुखारी की किताब है अल मगाजी, बुखारी की किताब नहीं है। oh my goodness, shit यार। किताबुल मगाजी में लिया है भाई, चौथी रिवायत है ये। लिंक दो। लिंक ये चैट पे देता हूँ। हाँ, अब तुम मुझे आर्टिकल का लिंक दोगे, राइट? नहीं आर्टिकल का नहीं दूंगा, किताब ओके, किताब से निकाल लो तो किताब का लिंक दूंगा। इसमें नंबर दो नहीं दिया हुआ, किताब का चौथी लिंक, रिवायत के किताब हिसाब का से लिंक, लिखा हुआ है। पहली लिंक रिवायत दो, नहीं, लिंक दो, लिंक दो, मैं लिंक दो, हाँ ये लिंक दो। ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है जो अरे मोहम्मद बिन लिंक, अब्दुल्ला ने अरे तय लिंक दो, किया। अब रिलैक्स। कोई बंदा डॉक्यूमेंट बनाएगा, सुन ले भाई 2 मिनट मेरी भी बात लिंक सुन ले आप तो। दो, नहीं सुनूंगा जब तक लिंक नहीं आएगा सामने। लिंक कॉपी नहीं हो, लिंक है तुम्हारे पास, कॉपी नहीं हो रहा। बुखारी की हदीस है, नंबर नहीं पता है, लिंक नहीं, वो यहाँ पे अब किताब लेने है आए हो भाई, वो किताब तो लिंक किताब है दो भाई। ना। और मैं कुरान से भी साबित कर दूंगा मोहम्मद वाल उम्मी। लिंक दो, लिखते हैं। अब किताब का नाम दे रहा हूँ तो किताबुल मगाजी, बुखारी किताबुल मगाजी चौथी रिवायत। लिंक दे दो, अब मैं खोलो, देख लेता हूँ, वरना इंटरनेशनल नंबर दो, मैं उसको खोलता हूँ।
भाई इधर चौथी रिवायत दी है, ऊपर से मैं किताब खोल के बैठा हूँ। अच्छा ये टॉपिक नहीं, मैं कुरान में मैं आपको आयत नंबर बताता हूँ। अच्छा किताब कुरान में आयत नंबर दे। हाँ दे 29 का 29 का 51। 29 का 51 ओके। जी सर, जी सर। मैं उर्दू ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसका। क्या इन्हें ये काफी नहीं कि हमने आप पर किताब नाजिल फरमा दी जो इन पर पढ़ी जा रही है, इसमें रहमत भी है और नसीहत भी है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इसमें कहाँ है मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था? जी बताएं पढ़कर सर। सुनाई जा रही है ना। हाँ इन पे इस सर कहाँ लिखा हुआ है कि ये मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था? के लिए आपको तफसीर पे जाना पड़ेगा, कोई भी आयत को समझने के लिए साने नज़ुल या तफसीर पे तफसीर मैं पे कुरान से दिखाया था, मैं कुरानी की तफसीर में मैं बताऊंगा। कुरान की तफसीर खोलो, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो तुम आर्टिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, तुमसे अच्छा मैं तुम्हें रेफरेंस दे देता हूँ। ये लो आर्टिकल नहीं भाई, कुरान खोल। अब ये खोते ये पढ़ यार, ये पढ़। अल्लाह दी नजत रसूल नबी उम्मी, ये तूने दिखानी थी, तुझे पता ही नहीं रेफरेंस क्या है तेरा। मैं तुझे देता हूँ रेफरेंस। वो भी दिखानी थी, ये भी दिखानी थी तो अभी तक तू दिखा दिया होता। तू खत्म टाटा बाय बाय है, ये मैं दिखाता हूँ रेफरेंस। तुझे क्या पता है रेफरेंस है इसका? अम्ब का तुझे पता नहीं, आर्टिकल पढ़ के दिखा रहा है। जिसने दिखाना होता है यही दिखाता है। हाँ, आर्टिकल नहीं है भाई, लेकिन आर्टिकल में जो पहली आयत है वो मैंने बक दी, और जो उसका कॉन्टेक्स्ट और उन्होंने दिखाया था ना आर्टिकल रेफरेंस, वो मुझे पता नहीं लगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। आयत नंबर मैंने बोल दी फटाफट और लिहाजा पता नहीं है। हाँ अब बोल इसके बारे में। अभी 7-157 यार इसके बारे में बोल यार। आरिफ तेरे पास अगर किताब है, आरिफ तेरे पास किताब है तो कैमरा ऑन करके बता देना भाई। इस्लाम 360 है, कुरान का पूरा सॉफ्ट कॉपी है। हद है यार ये बंदा मोहम्मद उम्मी था। ये तो तूने खुद ही आयत निकाली, इसी में लिखा हुआ है मोहम्मद उम्मी था ना। हाँ ओके। और उम्मी का मतलब तुम्हारा मतलब है अनपढ़ जाहिल होता है, जो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता। एक हदीस से भी साबित किया। अनपढ़ जाहिल ना, अनपढ़ जाहिल, राइट। हाँ ओके चलो आगे उम्मीद देखते हैं किसे कहते हैं। कुरान से बाहर नहीं निकलेंगे। तीन की भी 7-157, एक मिनट में खोलता हूँ। 7-157 हो गया, खत्म हो गई, उसमें उम्मी है मोहम्मद, टेंशन ना ले तू। हाँ ठीक है, उम्मी है। ठीक है, ठीक हो गया। और दूसरा रेफरेंस दूंगा कि ये अल्लाह की किताब कैसे हो सकती है। अबे भाई तो पहले ये पढ़ ले, उम्मी को देख ले, उम्मी कहते कैसे हैं? किसे कहते हैं? ओके। और अहले किताब में से ऐसे लोग भी हैं, अगर उनके पास इमानत रखो तो ढेरों माल तुम्हें वापस पूरा पूरा कर देंगे। और इनमें से ऐसे भी हैं, अगर तुम इन्हें 1 दीनार भी इमानत रखो तो तुम्हें वापस नहीं करेंगे, मगर जब तक तुम उनके सर पे खड़े ना रहो। ये इसलिए वो कहते हैं कि ये उम्मीन के मामले में हम पे कोई मलामत नहीं करो। अब मुझे बताओ, कुरान से पेगन को, नॉन अहले किताब काफिर को, या अनपढ़ जाहिल को? आए तुम्हारे सामने, अरबी पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ लो, दुनिया की कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ लो। मुझे बताओ, मैंने आपको यहाँ पे उम्मीन का लफ्ज अनपढ़ जाहिल के लिए यूज हुआ है या पेगन कुफारे मक्का बुत परस्त लोगों के लिए यूज हुआ है? वो तो सही है, उम्मी का मतलब जाहिल होता है। आपको मैं ओके यहाँ पे आप मुझे कह रहे हैं, यहाँ पे उम्मीन अलैना फिल उम्मीन सबीरुन व यकूलून जो है वो अनपढ़ जाहिलों के लिए यूज हुआ, राइट? वो अनपढ़ जाहिल अलग सेंस में है, उधर जो आपने उम्मी दिखाई वो अलग सेंस में है। बात करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे उम्मी का लफ्ज अनपढ़ जाहिल के लिए यूज हुआ, राइट? या पेगन के लिए यूज हुआ? अरे पेगन के लिए यूज हुआ है कि अनपढ़ जाहिल के लिए? अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं
जो माल लेके वापस नहीं करते वो उम्मीन है, उनको उम्मीन कहा जा रहा है। तो लिहाजा वो अनपढ़ जाहिल है या पेगन है? अनपढ़ जाहिल है। ओके गाइस, सारे लोगों ने सुन लिया कि वो लोग अनपढ़ जाहिल है। ओके ठीक है, यहाँ ये कह रहे जी वो अनपढ़ जाहिल है। ओके आगे चलते हैं। समझ नहीं रखती है, कोई बात नहीं, समझ नहीं रखती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वमिनहुम उम्मीयूना ला यअलमूनल किताब, और इनमें से कुछ लोग उम्मी हैं जिनको किताब का इल्म नहीं है। यहां पे वो किताब कौन से हैं? तौरात, जबूर, इंजील। अब आप इसको भी कहेंगे कि ये अनपढ़ है, राइट? भाई तो लिखा हुआ इंग्लिश में अनरिलेटेड। बेहतरीन 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 बेहतरीन। सो यहाँ पे ये जो उम्मीद है, हाँ हाँ मैं उम्मीद सब मैं समझ गया भाई। मैं आपको बता रहा हूं आपकी बात जो आप कह रहे हैं। अच्छा अब मुझे बताएं, मक्का में कितनी तरह के लोग थे? अहले किताब और काफिर, और तो कोई नहीं था। कुछ परस्ते, हाँ काफिर, तीसरा तो कोई नहीं था। कोई नहीं था। कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? कुरान का ये सबसे बड़ा बलागत में सबसे बड़ी है। नहीं, इस जैसी एक सूरह कोई ला के देखा है? सबसे वही ना, लिखावत में सबसे आला है। हाँ ठीक है, और ये क्यों लिखावत में सबसे आला थी? क्योंकि वहां के जो कुफारे मक्का थे वो शायरी और पोइट्री में बहुत ऊपर थे, बहुत पढ़े लिखे थे। राइट ओके, तो कुफारे मक्का शायरी में बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ऊपर थे, और दूसरे वहां पे लोग थे अहले किताब वाले। तीसरी कोई कौम नहीं थी, राइट? नहीं थी। बेहतरीन। ये ले सर, आपकी हुज्जत तमाम हो गई है। चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 20 पढ़ते हैं इसको। ए नबी, अगर वो आपसे हुज्जतबाजी करें तो आप कह दीजिएगा मैंने तो अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया है, उन्होंने भी जो मेरा इत्तबा कर रहे हैं। और ए नबी आप कह दीजिए इनसे जिन्हें किताब दी गई थी, यानी यहूद नसारा और उम्मीन से भी कह दें। अब यहां पे उम्मीन कुफारे मक्का के लिए यूज हुआ है या अनपढ़ जाहिलों को कहा गया है? क्योंकि अगर अनपढ़ जाहिलों को कहा गया है तो यहूदो नसारा के अलावा बाकी सारे लोग जो मक्का में थे, वो कुफार जितने भी बाकी लोग थे वो सारे ही जाहिल है। तो कुरान का मौजज़ा खत्म हो जाता है अगर उम्मीन को अनपढ़ जाहिल के तौर पे लो। एंड ऑफ डिस्कशन, बाय बाय टाटा। उम्मीन का बेसिक मतलब कुरान के अंदर डिफरेंट सूरतों के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ यह है कि वो कुफारे मक्का हैं, पेगन्स हैं। बस मोहम्मद एक पेगन था, ना वो क्रिश्चियन था ना वो जू था। ही वॉज ए पेगन आइडल वर्शिपर, दैट्स व्हाट कुरान इज सेइंग। लेकिन ये इतनी बड़ी बेगैरती है कि हमारे मुसलमान उसको अनपढ़ जाहिल बनाने पे तुले हुए हैं कि हमने उसे जाहिल साबित करना है। क्यों? क्योंकि वरना तो पेगन साबित हो रहा है वो। भाई जो बंदा तुमको रेफरेंस नहीं देता उसको एक 2 घंटा तक बोलने दे रहे हो, मुझे एक तरफ बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। तुमने अभी कोई रेफरेंस नहीं दिया, एक रेफरेंस भाई मैं किताब का नाम दे के बोल रहा हूँ, उसमें नंबर नहीं दिया हुआ, रिवायत दिया हुआ है। ये नहीं होता कि हर चीज का नंबर होता है। और उम्मीद, आप एक वर्ड को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं? अभी तुमने देखो, अब तुम्हारा किताब सुनो, किताब तक नहीं जाओ। तुमने कहा था मैं कुरान से साबित करता हूँ। कुरान के मुताबिक उम्मी साबित हो गया कि पेगन को कहते हैं। नहीं कुरान, अच्छा लाला जी, एक वर्ड जो भाई कह रहे थे, सेंटेंस में एक वर्ड का मीनिंग अलग होता है। अगर कोई सेंटेंस बोल ले एक जगह, अगर वो सेंटेंस दूसरी जगह बोल ले तो मीनिंग थोड़ी ना सेम रहेगा। वो दूसरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल के ऊपर होता है मीनिंग। वापस चलते हैं। अब अल्लाह, इस चीज को याद रखो, अल्लाह ने 2 चीजें कही हैं। अल्लाह ने कहा है कि एक लोग हैं जिन्हें किताब दी गई है और दूसरे उम्मी यानी कि पेगन्स। अल्लाह ने ये कुरान के अंदर कह दिया है ऊतुल किताब वल उम्मीन। अब अल्लाह क्या कह रहे हैं कि मैंने मोहम्मद तुझे निकाला कहां से? रसूल नबी उम्मियों में से। मैंने रसूल निकाला उम्मियों में से। मक्का में कौन है? अहले किताब वाले, यहूद नसारा और उम्मी। और अल्लाह कह रहा है मैंने उम्मियों में से रसूल निकाला है, उम्मियों में से, यानी कि पेगन्स में से, यानी कि बुत परस्तों में से। मोहम्मद बुत परस्त उम्मी।
भाई उम्मी वो पढ़ना लिखना नहीं आते, इस सेंस में बात हो रही है। इधर इसको उम्मी बोला जाता है क्योंकि वो दूसरे खुदा की इबादत कर रहे हैं, कैसे? हाँ, इसकी वजह से उसे उम्मी बोला जा रहा है। एक सेंटेंस में मैं बोला, एक सेंटेंस में अगर एक वर्ड एक भाई नहीं खत्म हो रहा है, यहीं पर डिबंक हो रहा है आपका। डिबंक, हाँ मेरा तो हमेशा डिबंक होता है, मुझे डिबंक करने वाले हर दूसरा ऐरा गैरा नथु गैरा आगे डिबंक करता है, वो टेंशन नहीं है, लेकिन रेफरेंस को नहीं दे सकता। अब जब आपके पास अल्लाह कुरान में ही बोल रहा है कि वहां पे अहले किताब थे और उम्मी, और फिर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने मोहम्मद को अहले किताब में से उठाया, अल्लाह कह रहा है मैंने मोहम्मद को उम्मी में से उठाया। 29 की 51 निकालो, 29 की 51 निकालो। अल्लाह कह रहा है मैंने मोहम्मद को किधर से उठाया है? उम्मियों में से उठाया। और अल्लाह कह रहा है उस इलाके में है दो कौमें, अहले किताब और उम्मी, तो पीछे क्या रह जाता है? भाई अगर एक बंदा को मैं बोलूं जो 10 क्लास फेल हुआ, तो मैं उसको बोलूं तुम जाहिल हो, और एक बंदा जो बुत परस्ती कर रहा है उसको भी मैं बोल सकता हूँ तुम जाहिल हो। इस सेंस में बात हो रही है, यही तो बात खत्म हो गई। अब एक वर्ड को अंदाजे गुफ्तगू होती है, आपको मालूम है? अंदाजे गुफ्तगू होती है। तो अल्लाह जो है, उम्मी जो है वो पेगन्स नहीं है, राइट? अभी आपको ने मिसाल दिया, एक अगर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा फेल हुआ उसको जाहिल बोलेंगे, अगर कोई बुत परस्ती करे उसको भी हम जाहिल बोल सकते हैं। ओके, लेकिन फिर कुरान का मौजज़ा खत्म हो गया। मौजज़ा किधर खत्म हुआ? इस जैसी सूरत तो कोई ला के देखा है? सच वाला जी ने सूरत लाई तो यासीन नदीम के चैनल में बोला मैं तो दूध पीता बच्चा हूँ, इसमें बहुत झोल है। सुनो, यासीन नदीम को तो बोल रहा खुद मैं दूध पीता बच्चा हूँ, इसके मुकाबले में सूरत ला ही नहीं सकता। आसिफ चेक कर, वो उसे कहते हैं सार्केज्म, उसने सार्कास्टिक वे में कहा था, चपेड़ मारी थी। तुम लोगों को तो दिमाग है नहीं ना तुम लोगों का। उसने बोला तुमने जो सूरा बनाई उस पे बात करते, उसने बोला यासीन नदीम ने बोला कि तुमने जो सूरा बनाई उस पे बात करते, उसने बोला मैं तो पहलवान के सामने दूध पीता बच्चा हूँ, लाइव रिकॉर्डेड है। ओए भाई बात सुनो, उससे सार्केज्म कहते हैं। अच्छा नाउ टेल मी समथिंग, कुरान मौजूद, कुरान क्या कहता है कि इस जैसी सूरत ला के दिखाओ, राइट? ओके, आपके सच वाला जी ने लाने की कोशिश की यार, काम हुए। वही सब्र कर, मेरे सच वाला जी नहीं है, ठीक है, आपके भी सच वाला जी हैं। यहाँ पे आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि कुरान के अंदर एक और, अच्छा कुरान का मौजूद कहता है सारे जिन इंस सब इकट्ठे भी हो जाए तो इसे सूरत नहीं ला सकते, राइट? हाँ, ये भी सूरत है। हाँ। अच्छा, आपको पता है कि कुरान के अंदर एक सूरत है, उसका नाम है सूरज जिन। हाँ। ओके, आइए से सूरज जिन देखते हैं। और अभी हम कुरान की इस आयत को कुरान के जरिए चेंज कर रहे हो। हाँ, मैं अभी साबित कर दूंगा कि अल्लाह की किताब है। वही साबित कर रहा हूँ। ये देखिए, सूरज जिन में जिनों की सूरत आयात मौजूद है। ये देखें, आप कहते हैं कि जिन्हों ने, अगर जिन और इन सारे मिल भी जाएं तो कुरान जैसी चीज नहीं पैदा कर सकते। भाई ये तो जिनों का कलाम है, इसके अंदर 28 आयतें जिनों की हैं। सुने यहाँ पे, सुने एडम भाई, बच्चे वाले बात कर रहे हैं यार। सुने आप कह दीजिए बात है भाई यार, अगर आप सुनेंगे तो पता लगेगा ना, चुप करेंगे कि नहीं? सुने, बोलो। आप कह दीजिए मेरी तरफ वही की गई है, जिन्नात की एक जमात ने बड़े गौर से सुना, तो उन्होंने जाके दूसरी जिन्नात से कहा कि हमने सुना है एक बहुत ही दिल लुभाने वाला कुरान। अच्छा, अब अगली आयत देखें, ये जिन बोल रहे हैं। अब नाउ कौन बात कर रहा है? जिन। 28 आयतें जिनों के अल्फाज हैं, अल्लाह के नहीं है। जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है तो हम इस पर ईमान ले आए, और अब हम कभी भी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। जिनों की एक जमात जिनों की दूसरी जमात को बता रही है, ये कुरान है। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, इसने अपने लिए कोई बीवी नहीं बनाई और ना कोई औलाद, और यकीनन हमारा बेवकूफ सरदार अल्लाह के बारे में खिलाफे हकीकत बातें करता है। 28 आयात कुरान में सूरह जिन की ये वाली 28 आयात जिनों का कलाम है। और ये हुआ कब था? अच्छा, किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है कि जिनों का? अल्लाह का कलाम है। अल्लाह जिनों का बात अपने इसमें बता रहा है। जैसे मूसा से अल्लाह कलाम किए तो मूसा जो बात बोलते थे वैसे कुरान में बताया गया ना। मूसा से जो बात की है वैसे जिन जो बात बोला गया वो बात कुरान में बता रही। जिन ऐसा बता रहा है। नहीं,
अब आप नहीं गलत कह नहीं रहे हैं। होगा, बस अब ये देखिए, बहुत छोटा टॉपिक निकाले हो, ये अरे कोई अरे बच्चा भी अरे डिबेट कर सकून, देगा। अरे सकून सकून सकून, जलेबी कम। यहाँ पे कोटेशन नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे अल्लाह एज इज बोल रहा है, अपने आप को अल्लाह थर्ड एज इज पर्सन नहीं में रख बोला। के। हाँ, सुने थर्ड भाई, पर्सन में रख के उसका बात कॉपी करके बता रहे ना अल्लाह ताला। ओके कॉपी करके बता रहा है, एग्जैक्टली। तो जो जिन ने कहा था वो कुरान में है, तो कुरान तो वैसे ही फ्लैप हो गया, अल्लाह का कलाम नहीं है ये 28 आयत जिन्हों का कलाम है। जो मूसा ने कहा था वो भी कुरान में है। इसका मतलब ओके, ये नहीं है कि वो अल्लाह की कलाम नहीं है। ये तो कोई अच्छा, इतना छोटा अब सा हम टॉपिक, कोई भी अगर कोई बोलेगा कि ये ओके, बंदा कुरान के बारे में ऐसा ऐसा बोला, तो वो बात अपनी किताब में तो लिखेगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, यहाँ पे ये जो 28 भाई आयत कोई आपने बड़ा कहा, टॉपिक लाओ। जरा चुप करके सुने। ये जो 28 आयत है ना, आइए। बड़ा टॉपिक छोटा टॉपिक सब यही सेम टॉपिक है। अल्लाह उस वक्त नशे में मशगूल था और ड्रंक था जब उसने ये आयत दी कि इस जैसी आयतें आप क्रिएट करके अच्छा से दिखाओ। बात करिएगा, आप अच्छा से क्योंकि बात अल्लाह जो करिएगा। है, अल्लाह जो है अगर वो ड्रंक ना होता तो उसे पता होना चाहिए था कि उसने 28 आयतें चोरी की हैं, जिनों के मुंह के अल्फाज हैं, जो जिन्होंने स्टेटमेंट दी है वो कुरान में डाला है। अच्छा, ये जो हाँ, जिन्होंने अभी बातें कही अभी थी, अभी अच्छा मुझे अब जवाब देने दीजिएगा। आप मुझे 1 मिनट तक बोलने नहीं दे रहे हो, आप बात काट दे रहे हो। मैं एक बोलने दीजिए आप। पर्सनल अटैक ना अभी जो करना जो बोलने। रेफरेंस नहीं जानता उससे आप 1 1 घंटे तक बात करोगे, 2 2 घंटे तक। मैंने हम कहा लोग था ना, आऊंगा तो आप मैं रिमूव कर रहा हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें पहले बोला था पर्सनल अटैक्स ना करना। रेफरेंस तुमने अभी तक नहीं दिया, 4000 लोग सुन रहे हैं, तुम कुत्तों की तरह भौंक रहे हो, सिर्फ रेफरेंस तुमने नहीं दिया। वंस अगेन बोल रहा हूँ, मुद्दे पे बात करो, पर्सनल अटैक्स ना करो, एंड आई एम ऑल गुड। जी बोलिए। रेफरेंस कुरान से दिया, तुम्हें हदीस से दिया। चलो जाओ, गेट लॉस्ट। जी साहिल भाई, आपने बात करनी तो कर लें, फिर मैं चूंकि गुस्से में आ जाऊंगा इस बंदे के साथ क्योंकि इसने पर्सनल क्या अटैक्स उसने आगे। एक भी उसने बोला था रेफरेंस देगा, रेफरेंस दिया कहा उसने? एग्जैक्टली, विक्टिम कार्ड खेलने वाली जो ठीक कौम है। है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे तब चढ़ जाती है। मैंने इसे 3 दफा कहा है कि अपनी मुद्दे पे बात रख लो। मैंने जो रेफरेंस नहीं देता उससे बात करते दिया कब तुमने रेफरेंस? तुम भैंचोद भौंक रहे एक हो, भी नहीं सिर्फ दिया। रेफरेंस दूंगा। अच्छा, ये लाला जी कह रहा था कि नबी ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। सूरह आले इमरान की 164 है, लक़द मन्नल्लाहु, ऐसे है ना। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।